बहुत समय पहले विशालगढ़ के राजा के पास बहुत बड़ा खजाना था। राजा ने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए पत्थर की एक ऐसी बड़ी कोठरी बनवाने की सोची, जिसका एक सिरा उसके महल की बाहरी दीवार का एक हिस्सा हो। कारीगर ने कोठरी बनानी शुरू कर दी। महल का बाहरी दीवार वाला हिस्सा बनाते समय उसके दिमाग में राजा का खजाना लूटने की बात आई और उसने उस दीवार में एक पत्थर इस तरह जमा दिया कि उसे वहां से आसानी से निकाला जा सके। कोठरी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो गई। राजा ने अपना खजाना वहां रखवा दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद वो कारीगर बीमार पड़ गया। अपनी मृत्यु निकट देखकर उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें राजा के खजाने वाली कोठरी के पत्थर की बात बताई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही यह सब किया है। राजा के खजाने को लूटकर तुम सारी जिंदगी मजे में बिता सकोगे। फिर उसने अपने बेटों को उस पत्थर को हटाने का तरीका बताया, जिसे उसने राजा के खजाने वाली कोठरी की दीवार में जमाया था। उसने उन्हें खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता भी बता दिया। इसके कुछ दिनों बाद उस कारीगर की मृत्यु हो गई। बाप के मरते ही उसके बेटों ने राजा का खजाना लूटने में देरी नहीं की। एक रात वे छिपकर राजा के महल में जा पहुंचे और खजाने वाली कोठरी की दीवार में लगे उस पत्थर को हटाकर एक बड़ी रकम लूटकर ले गए। एक दिन जब राजा उस कोठरी में गया तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि खजाने से बहुत सा धन गायब है। उसकी समझ में यह नहीं आया कि चोर कोठरी में घुसा कैसे। न तो कोठरी की कोई दीवार टूटी हुई थी, न कोई सेंध लगी थी, और कोठरी की सांकलें तथा ताले भी ठीक तरह से बंद थे। इसके बाद राजा जब भी खजाने की कोठरी में जाता, उसे खजाना पहले से कम मिलता। चोर धीरे धीरे उसका खजाना खाली करते जा रहे थे। आखिर राजा ने चोरों को पकड़ने की ठान ली। उसने खजाने के पास जाल लगवा दिए। अगली बार जब चोर उसका खजाना लूटने गए, तब उनमें से एक चोर जैसे ही कोठरी के छोटे दरवाजे से भीतर घुसने लगा, जाल में फंस गया। उसने जाल में से निकलने की बहुत कोशिश की, पर निकल नहीं सका। हार कर उसने अपने भाई से कहा, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। मेरे छूटने की अब कोई उम्मीद नहीं है। यदि मैं पकड़ा गया और पहचान लिया गया तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मेरा सिर काट कर अपने साथ ले जाओ, ताकि जब राजा के आदमियों को मेरी लाश मिले तो वे मुझे पहचान न सकें। इस प्रकार तुम बच जाओगे। दूसरे चोर ने अपने भाई की सलाह मान ली और उसका सिर काटकर अपने साथ घर ले गया। सुबह होने पर राजा जब खजाने वाली कोठरी में गया, तब एक चोर की बिना सिर वाली लाश को जाल में फंसा देखकर हैरान रह गया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस लाश को ले जाकर बीच चौराहे पर लटका दें, और यदि कोई व्यक्ति उस लाश को देखकर रोए तो उसे पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर करें। जब चोर की मां ने सुना कि उसके बेटे की लाश चौराहे पर लटकाई गई है, तो उसने अपने दूसरे बेटे से कहा, तुम कोई भी उपाय करके अपने भाई की लाश ले आओ। चोर ने मां को समझाया, उसकी लाश को लाना संभव नहीं है, वहां बहुत से पहरेदार खड़े हैं। इससे मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। पर उसकी मां नहीं मानी और उसे अपनी मां की जिद के सामने झुकना पड़ा। चोर अपने भाई की लाश लाने का उपाय सोचने लगा। उसने चमड़े की कुछ मशकों में शराब भरी और उन्हें गधों पर लाद कर उस जगह पहुंच गया जहां उसके भाई की लाश लटक रही थी। वहां पहुंचकर उसने चुपचाप अपनी 2-3 मशकों का मुंह ढीला कर दिया, जिससे उन मशकों में भरी शराब सड़क पर गिरने लगी। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पीटने लगा। पहरेदारों ने जब सड़क पर बह रही शराब को देखा तो वे खुश हो गए। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और मशकों से गिरती शराब को बर्तनों में भरना शुरू कर दिया। चोर उन पर बनावटी गुस्सा करने लगा और उन्हें बुरा भला कहने लगा, पर मन ही मन वो खुश था कि उसकी चाल कामयाब रही है। मुफ्त की शराब के लालच में पहरेदार उसे शांत करने का प्रयत्न करने लगे। जब चोर का गुस्सा ठंडा हुआ, तब वो अपने गधों को सड़क के किनारे ले गया और उन पर लदी मशकों को ठीक ठाक करने लगा। पहरेदार उसके साथ हंसी मजाक करने लगे। वे उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें मुफ्त की शराब पीने को मिल जाए। चोर ने उन्हें एक मशक शराब उपहार में दे दी। वे वहीं बैठकर शराब पीने लगे। फिर उन्होंने चोर को भी अपने साथ शराब पीने के लिए बिठा लिया। चोर जल्दी ही उनके साथ घुल मिल गया। इसके बाद उसने पहरेदारों को शराब की एक मशक और उपहार में दे दी।
पहरेदारों ने वो भी पी डाली। फिर पहरेदार शराब के नशे में धुत होकर वहीं गिर पड़े और उन्हें होश नहीं रहा। चोर ने अंधेरा होने का इंतजार किया। अंधेरा होने पर वो अपने भाई की लाश लेकर घर आ गया। जब राजा ने सुना कि चोर पहरेदारों को धोखा देकर लाश को उठा ले गया तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजा चोर को किसी भी तरह पकड़ना चाहता था। उसने एक नई तरकीब सोची। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो आदमी राजकुमारी को अपने जीवन में घटी बहुत ही दुष्टता और चतुराई वाली घटना सुनाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। इसके बाद राजा ने राजकुमारी से कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उस चोर की कहानी सुनाए तो उसे पकड़ लेना, उसे भागने मत देना। दूसरी तरफ चोर ने भी यह घोषणा सुनी। वो समझ गया कि राजा ने उसे पकड़ने के लिए ही यह चाल चली है। चोर ने फैसला किया कि वो अपनी चतुराई से एक बार फिर राजा की चाल को नाकाम कर देगा। चोर ने योजना बनाई। उसने कहीं से एक ताज़ा लाश ली और उसका एक हाथ कंधे तक काट लिया। उस हाथ को वो अपने कपड़ों के भीतर छिपाकर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने उससे पूछा कि उसके जीवन में कौन सी बहुत ही दुष्टता और चतुराई वाली घटना घटी है। चोर ने कहा, मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुष्टता का काम तब किया था जब मैंने राजा के खजाने के पास जाल में फंसे अपने भाई का सिर काट दिया था, और बहुत ही चतुराई का काम तब किया था जब मैं राजा के पहरेदारों को मूर्ख बनाकर अपने भाई की लाश उठाकर ले गया था। चोर के मुंह से यह सुनते ही राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन चोर ने जल्दी से राजकुमारी को अपने कपड़ों के भीतर छिपा कटा हाथ पकड़ा दिया और वहां से भाग गया। राजा ने जब ये घटना सुनी तो वो चोर की हिम्मत और चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने अपने राज्य में चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि वो चोर स्वयं उसके सामने आ जाए तो वो उसे माफ कर देगा और उसे बहुत सा इनाम भी देगा, साथ ही राजकुमारी का विवाह भी उसके साथ कर देगा। चोर ने राजा की घोषणा सुनी। वो निडर होकर राजा के सामने गया। जब राजा ने पूछा कि तुमने खजाने का रास्ता कैसे बनाया, तब चोर ने बताया कि उसके पिता ने ही यह खजाने की कोठरी बनाई थी। बनाते समय ही उन्होंने एक पत्थर ऐसा लगा दिया था कि उसे हटाकर आसानी से खजाने में प्रवेश किया जा सकता था। उन्होंने मरने से पहले मुझे ये राज बता दिया था। राजा ने अपने वादे के अनुसार उसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया। चोर ने राजा को वचन दिया कि अब कभी भी वो चोरी का काम नहीं करेगा। कुछ समय पश्चात राजा ने उसे अपना वारिस घोषित कर दिया और अपना सिंहासन उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।